हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्योदोकी जेंसाई के बारे में। क्योदोकी जेंसाई, जिसे द डेविल लांस के नाम से भी जाना जाता है, वो कैंगन असुरा के यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है और उसे कैंगन एनाइलेशन टूर्नामेंट का सबसे पावरफुल पार्टिसिपेंट माना जाता है। और उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी रॉ पावर नहीं है, बल्कि उसकी कॉम्प्लेक्स फाइटिंग स्टाइल, अनपैरेलल्ड स्किल, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और कराटे की काइवन स्टाइल में मास्टरी है। क्योदोकी ने अपने लाइफ स्टाइल में ब्रूटल ट्रेनिंग और सालों तक खुद को ट्रेन कर मार्शल आर्ट का मास्टर बन गया है और यही उसकी स्ट्रेंथ का रीजन भी है। कैंगन असुरा के दूसरे फाइटर्स की तरह यूनिक फिजिकल बॉडी, सुपरनैचुरल एबिलिटीज और जेनेटिक इंचेंजमेंट ना होने के बाद भी क्योदोकी उनके जितना ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और उसने अपनी फाइटिंग स्टाइल और अनपैरेलल्ड प्रिसीजन टेक्निक से अपने से भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को हराया है। क्योदोकी की फाइटिंग स्टाइल द काइवन स्टाइल एक असैसिनेशन मार्शल आर्ट स्टाइल है जो कि रियुकू किंगडम की फाइटिंग टेक्निक है, जिसमें ओकिनावा कराटे, चाइनीज वुशु और ट्रेडिशनल रायुकान मार्शल आर्ट की टेक्निक और स्टाइल मिक्स्ड है। ये स्टाइल अपोनेंट के वर्टाइल पॉइंट्स पर एक्सट्रीम एक्यूरेसी और फोर्स के साथ करने पर फोकस है, जिससे सामने वाले अपोनेंट जल्दी से जल्दी हार जाए। लेकिन क्योदोकी की सबसे पावरफुल टेक्निक है द डेविल लांस, जिसे क्योदोकी अपनी उंगलियों से अपने अपोनेंट की लगभग किसी भी डिफेंस को चीर सकता है। क्योदोकी के अटैक इनक्रेडिबल परफेक्ट होते हैं, जिसे वो अपने अपोनेंट की वीक पॉइंट और वर्टाइल ऑर्गन्स पर परफेक्टली के साथ हमला करता है। साथ ही उसके प्री इनिशिएटिव के साथ वो अपने अपोनेंट की नेक्स्ट मूव का पहले से ही अंदाज लगा सकता है और इजीली उन अटैक से बच सकता है या उन अटैक्स को डिफेंस कर सकता है। साथ ही क्योदोकी ने इतने सालों की ट्रेनिंग से अपने बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि जिसे वो अपोनेंट की मोस्ट पावरफुल अटैक को भी झेल सके। क्योदोकी ब्रूटल फोर्स पर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करता, वो अपने अपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक को एनालाइज कर उनके वीक पॉइंट्स का पता लगाकर उन पर परफेक्टली अटैक करता है। इसलिए क्योदोकी को हराना थोड़ा कठिन हो जाता है। कैंगन एनाइलेशन टूर्नामेंट में हमें क्योदोकी की जबरदस्त स्ट्रेंथ और स्किल देखने को मिली। उसने कैंगन यूनिवर्स के कुछ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को अपने फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक से इजीली हरा दिया। उसमें से कुछ अपोनेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि कैंगन यूनिवर्स के सुपर ह्यूमन लिथिडो के साथ फाइट में क्योदोकी ने अपनी रॉ टैलेंट और स्किल से उस फाइट में डोमिनेट किया। साथ ही उसने जानबूझकर लिथिडो को उस पर हमला करने दिया ताकि वो अपनी फाइटिंग स्टाइल की इनक्रेडिबल स्किल का यूज दिखा सके, जिसके बाद उसने लिथिडो को उस फाइट में हरा दिया। उसने कायरू रेत्सु का भी सामना किया और उसे हराया, जो कोई स्टाइल और डेडली राक्षस पाम का मास्टर था। डेडली राक्षस पाम एक ऐसी टेक्निक है जो अपोनेंट्स के इंटरनल ऑर्गन को मोड़ती और चीर देती है। क्योदो की ब्रूटल और वायलेंट फाइटिंग स्टाइल के बावजूद क्योदोकी ने अपने आप को शांत रखा और क्योदो की फाइटिंग टेक्निक को समझा और फाइनली उसका सबसे पावरफुल अटैक का सामना किया। इस फाइट में क्योदोकी की कुछ उंगलियां और रिब्स भी टूट गई थी और फिर भी वो बिना किसी प्रॉब्लम के लड़ता रहा और फाइनली क्योदो सेत्सुना को हरा दिया। टूर्नामेंट की सबसे टफ फाइट क्योदोकी ने कोनोहा एजिटो के साथ लड़ी थी। कोनोहा एजिटो, जिसे द फैंग ऑफ मैसूडो के नाम से भी जाना जाता है, वो कैंगन यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल और एडेप्टेबल फाइटर है जो बीच फाइट में ही अपने टेक्निक को इवॉल्व कर सकता है और क्योदोकी की तरह हाई लेवल प्री इनिशिएटिव टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है। इस फाइट में कोनोहा एजिटो की प्री इनिशिएटिव टेक्निक का सामना करते हुए क्योदोकी ने एजिटो के स्पेशल ड्रैगन शॉट पंच को रोकने में कामयाब रहा, जिसकी वजह से उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। जिसके बाद उसने लगभग एजिटो के सभी टेक्निक को समझना शुरू किया और फाइनली उसे हरा दिया। टूर्नामेंट के फाइनल में क्योदोकी का सामना टोमा ओकिडा से हुआ, जो कि कैंगन यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है। ओमा निको स्टाइल के नाम की मार्शल आर्ट टेक्निक में बहुत अच्छा था, जिसके कई फॉर्म थे। ओमा के पास एडवांस नाम का एक पावर अप भी था, जिसे वो अपने फिजिकल कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकता था, जिसकी वजह से वो और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता था। साथ ही टोमा ओकिडा के पास डीमंस बैन नाम की बहुत ही खतरनाक मूव थी, जिससे उसने क्योदोकी का हाथ भी तोड़ दिया था। लेकिन ओमा की सारी ताकत और अलग अलग टेक्निक के बावजूद क्योदोकी की एक्सपीरियंस और प्री इनिशिएटिव टेक्निक की हेल्प से क्योदोकी ने फाइनली टोमा ओकिडा को इस फाइट में हरा दिया और टूर्नामेंट के फाइनल को जीतकर क्योदोकी ने ये प्रूव कर दिया कि वो कैंगन यूनिवर्स के बाकी सभी फाइटर से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। क्योदोकी की ताकत सिर्फ उसकी फिजिकल एबिलिटी और टेक्निक पर डिपेंड नहीं है। क्योदोकी की कामनेस,
एक्सपीरियंस और उसके वे ऑफ थिंकिंग पर भी डिपेंड है। क्योदोकी अपने फाइट में हमेशा शांत रहता है, चाहे वह किसी से भी लड़ रहा हो। इससे उसे अपने अपोनेंट्स के मूव्स को समझने में आसानी होती है, जिससे वो अपने अपोनेंट की नेक्स्ट मूव को समझकर उस पर अटैक करता है। इतने सालों की ट्रेनिंग और फाइटिंग एक्सपीरियंस के बाद क्योदोकी को अपोनेंट्स की फाइटिंग टेक्निक और अपोनेंट्स के वीकनेसेस का पता लगाने में आसानी होती है, और वो अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस के कारण अपोनेंट्स की छोटी से छोटी मूवमेंट्स और छोटी से छोटे चाल का भी अंदाजा लगा सकता है। इसके बाद क्योदोकी की हथियार है उसकी वे ऑफ थिंकिंग। क्योदोकी के लिए मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, मार्शल आर्ट उसके लिए खुद को लगातार बेहतरीन बनाने का एक तरीका है। वह हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि सबसे अच्छा बनने के बाद भी। जब उसने ओमा के खिलाफ टूर्नामेंट जीती तो उसने कहा कि वह अभी भी नया है, जिससे ये पता चलता है कि लाइफ में सीखने और मास्टरी हासिल करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। क्योदोकी जेंसाई, जिसे द डेविल लांस के नाम से भी जाना जाता है, कैंगन एनाइलेशन टूर्नामेंट के फाइट में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। वह इस टूर्नामेंट को इसलिए नहीं जीता क्योंकि वह वाकात्सुकी या जूलियस रैनहोल्ड जैसे लोगों से पावरफुल था। उसने इस टूर्नामेंट को अपने परफेक्शन और काइवान फाइटिंग स्टाइल से जीता, जिसका वो मास्टर है। साथ ही उसकी इनक्रेडिबल डेंजरस डेविल लांस मूव, जिसे वो अपने अपोनेंट्स की किसी भी डिफेंस को चीर सकता है। क्योदोकी के पास अनब्रेकेबल डिफेंस, ब्रिलियंट माइंड और अनबेंडिंग विल भी है। वो एक अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट है, एक लिविंग लेजेंड जिसने दिखाया कि प्योर डेडिकेशन और लगातार अपनी स्किल को बेहतर करने से वो अपने से ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को भी हरा सकता है। क्योदोकी ने कैंगन असुरा यूनिवर्स में स्ट्रेंथ और परफेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और ये साबित किया है कि जब आप मार्शल आर्ट की परफेक्शन पर पीछा करते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और गाइस क्योदोकी जेंसाई के बारे में मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।